हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार कोचिंग क्लासेस। आज की क्लास में क्लास 8 की मैथ प्रश्नावली 1.1 शुरू करने जा रही हूँ। आज हमारा क्लास 8 का पहला वीडियो है। ध्यान से इस वीडियो को देखना और प्रश्नावली 1.1 को बहुत ही आसानी से आपको समझा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1। पहला प्रश्न है हमारा क्या, निम्नलिखित प्रत्येक में के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। अच्छा, गुणधर्म का नाम लिखना है। यहाँ पर गुणधर्म का नाम लिखना है। यहाँ पे कौन सा लिखना है, किसका यूज़ किया गया है, यहाँ पर कौन सा यूज़ किया गया है। देखो, आप लोग भूल जाते होंगे, जो भी क्लास 7 में आप लोग को पढ़ाया जाता है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, भूल जाते हो। इसलिए मैं लाई हूँ यहाँ पे आपका एक न्यू पेज ले लेते हैं हम। यहाँ पर क्या होता है गुणधर्म के बाद, मतलब इसमें कौन कौन से गुणधर्म होंगे। सबसे पहले आप ये देखें, क्रम, विनिमयता, का मतलब क्या है। क्रम विनिमयता का मतलब क्या है, इसको देखते हैं। ए गुना बी बराबर बी गुना ए, मतलब ये दोनों बराबर होना चाहिए। ये पहले भी आप पढ़े होंगे, ए गुना बी, बी गुना ए, दोनों बराबर होना चाहिए इसका हमें। ठीक है, यहाँ बी गुना ए होना चाहिए, ए गुना बी या फिर बी गुना बी होना चाहिए। दोनों का मतलब बराबर होना चाहिए। आवाज़ पे ध्यान नहीं दीजिएगा, थोड़ी तबीयत सही नहीं है इसलिए आवाज़ ऐसी जा रही है हमारी। तो सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसका क्या है। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं, गुणात्मक तत्समक क्या होता है। जो रूल होता है वो क्या कहता है, कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, ए से गुणा किया जाए बराबर ए हो जाए। 7 गुना 1 बराबर 1 गुना 7, दोनों बराबर ही तो होता है। जैसे 7 गुना 1 बराबर 1 गुना 7 गुना मतलब 7, दोनों बराबर ही आ जाएगा। जैसे 7 गुना 1 बराबर 1 गुना 7, हमारा बराबर ही आएगा इसका आंसर, तो 7 का 7 हो जाएगा। जो हमने क्लास 7 में पढ़ा था, सेम उसी का रूल यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। अगर आपको 7 क्लास का आपको याद होगा तो वही सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई किया जा रहा है आपका। तो आप आ जाते हैं थर्ड वाले पे। अब देखो, गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म। अब ये क्या होता है, मान लो 7/2, ठीक है, इसको उल्टा कर दो। ठीक है, 2/7 हो जाएगा। इससे क्या करेंगे, हम काट देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म कहते हैं। मतलब ये नंबर रहेगा, उस नंबर के उल्टे के साथ गुणा हो जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा, उसे बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म। ठीक है, और एक है गुणात्मक साचार्य नियम, या चाहे तो गुणधर्म कह सकते हो। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, ए गुना बी गुना सी, इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं। एक बार ए गुना बी, ब्रैकेट में सी को बाहर। ठीक है, एग्जाम्पल को देखते हैं, 7 गुना 4 गुना 3, ठीक है, बराबर करेंगे। इस बार ए और बी को रखेंगे, 7 गुना 4 और सी है 3। इसी रूल से हमारा सारा क्वेश्चन बनने वाला है। अब ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। देखो, कोई नंबर हो उसमें 1 से गुना करना है, यहाँ भी वही नंबर के साथ एक नंबर से गुना कर रहे हैं। इसका मतलब -2, दोनों में 1.1 से गुणा करने पर सेम ही नंबर आना, जो कि हमने आपको पढ़ाया है। 7 गुना 1 बराबर 1 गुना 7। इसका मतलब क्या है, गुणात्मक तत्समक क्या नाम है, गुणात्मक तत्समक लिख दो, गुणात्मक तत्समक लिख दो, याद रहेगा ना। चलिए सेकंड देखते हैं यहाँ पर। अब आ जाइए सेकंड नंबर पे, 13/-2 बटा 7 बराबर -2,
बटा 7 गुणे -13 बटा 17। अब इसको कैसे करेंगे? देखो, इसको मान लेते हैं हम a, इसको मान लीजिए b। अब आपको पढ़ाया है ना मैंने, क्या हमने आपको बिल्कुल पढ़ाया नहीं है? बिल्कुल पढ़ाया है। तो हमें लिख देना है क्रम विनियमितता गुणधर्म। याद रहेगा सभी को? हाँ, बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, इसका नंबर 3 वाला। -19 बटे में 29, यहाँ पे गुना करेंगे, प्रतिलोम उल्टा हो जाएगा। 29 यहाँ पे -29 कट जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इसमें गुणात्मक प्रतिलोम वाला में, तो -19 -1 कट जाता है। मैंने पढ़ाया है ना आपको, सेम लिख दो, गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म। ठीक है सबको? इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए कौन से गुणधर्म वर्ग सहायता से आप 1/3 गुना 6 गुना 4 बटा 3 को 1/3 गुना 6 गुना 4 बटा 3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1/3 बाहर किया है, 6 गुना 4 गुना 3 को कोष्टक में लिखा गया है, का मतलब होता है बराबर 1/3 को और गुना 6 को कोष्टक में लिख दिया जाएगा और 4/2 को बाहर लिख दिया जाएगा। इसका मतलब कि ये होता है, A है, B पर C है, ये A और B पर C है, मतलब यहाँ पर हमने पढ़ा रखा है ना। इसका नाम लिख देते हैं गुणात्मक साचार्य नियम। लिख दो, क्या लिख दोगे? गुणात्मक साचार्य गुणधर्म लिख सकते हो। इसका रूल लिख सकते हैं, A गुना B गुना C बराबर A B को या फिर कोष्टक में लिख दीजिए, B को बाहर कर दीजिए। इसी के साथ हमारा 1.1 कंप्लीट होता है और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर से। और साथ में जो भी क्लास 8 का स्टूडेंट है वो ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा गाइस। जो भी क्लास 8 का मैथ अच्छे तरीके से पढ़ना चाहता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सपोर्ट करिए और प्लेलिस्ट चेक करिएगा, सारे वीडियो आपको वहीं पर मिल जाएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट ये है, आप कम से कम अपना नाम कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, कहाँ से हो आप, कहाँ से पढ़ रहे हो, ठीक है, और किस क्लास की मैथ आपको पढ़ना है आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से बताइए। अपना नाम ज़रूर से लिखिएगा, आप कौन सी मैथ पढ़ना चाहते हो वो भी आप बताइएगा, उसको भी लिख देना आप। मैं जानना चाहती हूँ आपके बारे में। प्यारे से मेरे भाई बहन कमेंट्स ज़रूर से करिएगा और अपना प्यारा सा नाम ज़रूर से लिखिएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी डाउट होगी तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा और सारी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट पे आप जाके ज़रूर से देखिएगा उस पर। और तब तक के लिए बाय बाय।